और आइए अब हम आपको विज्ञान में हो रही एक नई क्रांति की तरफ ले चलते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क की स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक ने एक इंसान के दिमाग में चिप लगाया है। ऐसा पहली बार हुआ है और ये इतनी क्रांतिकारी पहल है कि कामयाब हो गया तो दिव्यांगों और न्यूरो की बीमारी वाले लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। क्या कोई नेत्रहीन व्यक्ति भी देख सकता है? क्या कोई ऐसा आदमी भी कंप्यूटर लैपटॉप पर बड़े आराम से काम कर सकता है जो हाथों से दिव्यांग हो? क्या पैरों से बेकार हो चुका कोई शख्स चल सकता है? क्या वो व्यक्ति अपने सारे काम कर सकता है जिसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो? आप कहेंगे कि ये ख्यालों की दुनिया में भटकने के सिवा कुछ नहीं है। भला ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये सब भी मुमकिन हो सकता है, बल्कि होने की दिशा में इंसान ने अपने कारगर कदम बढ़ा दिए हैं। इस काम को अंजाम दिया है दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में गिने जाने वाले इलॉन मस्क ने। नए स्टार्टअप न्यूरालिंक ने। न्यूरालिंक ने पहली बार किसी इंसान के दिमाग में चिप लगाया है। यह दावा खुद इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर किया। ये चिप जो ब्रेन में लगाई है, ये ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं उनको डिकोड करेगी और वो एक ब्लूटूथ के जरिए या वायरलेस सिस्टम के थ्रू आपके कंप्यूटर या मोबाइल में वो डेटा देगी और वो डेटा एक एआई से एनालाइज होके आपको फाइनल प्रोडक्ट देंगे। तो ये एक सिस्टम है। अभी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कर क्या रहा है? ब्रेन जो ह्यूमन का ब्रेन है उसको एक एडवांस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के साथ कैसे एमागमेट कर रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजी है। बट ये चिप एक वायरलेस होगी, इसके थ्रू द थॉट से जो है आदमी कैसे प्रोसेस कर रहा है और इसके कई सारे जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें बेनिफिट होगा। जैसे स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस हो गया है, मरीज बोल नहीं पा रहा है तो वो कम्युनिकेशन कर पाएगा, या देख नहीं पा रहा है या सुन नहीं पा रहा है या चल फिर नहीं पा रहा है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जो हाथ पांव नहीं चल रहे हैं तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा थ्रू द कंप्यूटर। तो ये कई लोगों की लाइफ बदली करेगी। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक का दावा है कि 28 जनवरी को पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया गया। ऐसा रोबोटिक सर्जरी से किया गया और यह कामयाब रहा। खुद इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी कि प्रारंभिक नतीजे काफी हौसला बढ़ाने वाले हैं और इसका मकसद न्यूरोलॉजिकल बीमारी से ग्रस्त लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। मस्क ने 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक शुरू की थी, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने पर काम कर रही है। कंपनी ने एक ऐसी चिप बनाई है जिसे सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाला गया है। ये एक तरह से इंसान के दिमाग की तरह काम करेगी। इसका इस्तेमाल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का सामना कर रहे लोगों के लिए किया जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह शरीर के कुछ अंग जब काम करना बंद कर दें तो उन्हें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उसी तरह यहाँ भी दिमाग का काम एक चिप को दिया जा सकता है और उसे दिमाग में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। The overarching goal of Neuralink is to create ultimately a whole brain interface. So a generalized input-output device that, in the long term, literally could interface with every aspect of your brain, and in the short term can interface with any given section of your brain and solve a tremendous number of things that
cause debilitating issues for people. आपकी उत्सुकता ये जानने की होगी कि ये चिप कैसे काम करती है, कैसे इंसान के दिमाग को कंट्रोल करती है। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने सिक्के के साइज की एक डिवाइस बनाई है जो दिमाग की हरकतों को उसी तरह नियंत्रित कर सकती है जैसे कंप्यूटर या मोबाइल को किया जा सकता है। इस डिवाइस का आकार एक बेहद बारीक और लचीले धागे की तरह है। ये इतना लचीला और बारीक है कि इसको हाथ से पकड़ना मुश्किल है। इसीलिए इसे दिमाग में लगाने के लिए रोबोट और कंट्रोल करने के लिए ऐप बनाया गया। रोबोटिक सर्जरी के जरिए जिस शख्स के ब्रेन में ये चिप लगाई गई है उसे अभी 6 महीने तक मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा। 6 महीने बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये चिप कितनी कारगर रही। लेकिन इससे उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि इलॉन मस्क को महान भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग याद आए। हॉकिंग शारीरिक रूप से दिव्यांग थे। मस्क को लगता है कि अगर हॉकिंग के वक्त में ही इस चिप के ट्रांसप्लांटेशन की व्यवस्था होती तो हॉकिंग की दिमागी उर्वरता विज्ञान को कुछ नए और बेहतरीन शोध दे सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।